नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 की मैथ्स प्रश्नावली 6.3 के बारे में, जिसका हमने पार्ट 1 प्रश्न 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आई होप आप सभी को वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से वो समझ में आ गए हैं। चलिए, इसके बाद बात करेंगे हमारे अगले पार्ट 2 की, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से बाकी सभी प्रश्नों की। मतलब आज की क्लास में हम सभी प्रश्नों को यहां पर हल करने वाले हैं, वो भी एकदम फुल कंसेप्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है मेरे दोस्तों। चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की। तो उसके लिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम 7th क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सो 7th क्वेश्चन कहता है, आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु ओ पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, शीर्ष लंब। ठीक है, तो शीर्ष लंब क्या होता है कि शीर्ष से डाला गया लंब। क्या दोस्तों, जैसे कि ये शीर्ष है, इस शीर्ष से हमने एक लंब डाला। लंब मतलब क्या? लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा, है ना, समकोण बनाने वाली भुजा, है ना, उसको हम कहते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, शीर्ष से डाला गया लंब शीर्ष लंब। तो आपका एडी और सीई यहां पर आपके शीर्ष लंब है, जो कि एक दूसरे को पी वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है दोस्तों, दर्शाइए कि अब आपको इसी जो क्वेश्चन है, ठीक है, 7th क्वेश्चन में ही आपको 4 कोण, ठीक है, यहां पर आपको समरूप करके दिखाने हैं। ओके, तो हम यहां लिख लेते हैं, आपको दिया है। ठीक है, क्या दिया गया है? त्रिभुज। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, जिसमें शीर्ष लंब, क्या दोस्तों, शीर्ष लंब, और शीर्ष लंब कौन है? एडी और सीई। एडी तथा सीई बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ओके, ये दिया है। फिर आपको सिद्ध करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या सिद्ध करना है आपको? यहां पर 4 प्रकार के त्रिभुजों को यहां पर आपको समरूप सिद्ध करना है। 4 कौन कौन से देख लिए जाए, पहले हम ये लिख लेते हैं। तो सबसे पहला आपको यहां पर करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज सी डी पी के। दूसरा आपको यहां पर सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी। हम बारी बारी से एक एक त्रिभुज को हम यहां ध्यान से देखेंगे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए डायग्राम को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। आपने अगर डायग्राम नोटिस नहीं किया तो सवाल करने में आपको काफी तकलीफ, काफी परेशानी हो सकती है। ठीक है, सो डायग्राम को नोटिस करना, उसे के एक एक पार्ट को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। सो थर्ड है आपका ट्राइंगल ए ई पी समरूप करना है त्रिभुज एडीबी के। एंड फोर्थ जो है आपका, यहां पर आपको समरूप करना है त्रिभुज पीडीसी किसके? त्रिभुज बीईसी के। ओके, तो ये सिद्ध करने वाली बातें हो गई हैं। आइए बारी बारी से हम एक एक लेते जाते हैं और एक एक त्रिभुज को यहां पर हम समरूप सिद्ध करते जाते हैं। तो बात करें सबसे पहले इसकी। अब हमने आपको बता दिया शीर्ष लंब, शीर्ष से डाला गया लंब, और लंब क्या? वो भुजा जो 90 डिग्री का कोण बनाने का काम करती है। ठीक है, ऐसी भुजा जो 90 डिग्री का कोण बनाने का काम करे, समकोण निर्माण करे, उसे हम लंब कहते हैं, और शीर्ष से डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, मतलब आप यहां कह सकते हैं कि इस तरफ आप ये निशान देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहां 90 नहीं होगा, है ना। अब इस तरफ 90 है तो मतलब यहां पर भी 90 है। ठीक है, और यहां पर भी 90 है ना। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले बात आती है इनकी, तो लिख लेंगे त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी। अब जैसा कि हमने आपको
कहा है कि त्रिभुज समरूप करने के लिए हमने समरूपता की कसौटियां दिखाई हैं, जैसे कि कोण 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता, भुजा कोण समरूपता, कोण समरूपता। और हमने आपको एक ये भी कहा था कि अगर किसी त्रिभुज में आप दो संगत कोणों को समान कर देते हैं तो वो दो कोण जो हैं, दो त्रिभुज जो हैं, वो दोनों ही समरूप सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि दो बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होना ही है, तय है। ठीक है, तो हम यहां पर एईपी और सीडीपी, अब पहले आप ये देख लें कि एईपी है किधर। तो देखिए ध्यान से, एईपी, ठीक, देख लिया आपने ध्यान से। डायग्राम को नोटिस जरूर करें, बिना डायग्राम को नोटिस किए आप सवाल नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। त्रिभुज सीडीपी, देखिए त्रिभुज सीडीपी, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे एईपी और सीडीपी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज, भाई शीर्ष लंब दिया है तो उसका तो कुछ ना कुछ यूज तो होगा ही, है ना। कोई भी चीज आपको क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन की गई कि ये गिवन में है तो उसका कुछ ना कुछ यूज तो वहां पर होगा ही, है ना। तो मतलब यहां पर भी आपको शीर्ष लंब का कुछ ना कुछ यहां पर यूज होना है, ठीक है। शीर्ष लंब मीन्स 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा, और वो कौन सी भुजा है, सीई और एडी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि एईपी त्रिभुज में एक कोण जो है ऐसा है जो कि 90 डिग्री का है, और वहीं सीडीपी त्रिभुज जो है उसमें एक कोण ऐसा है जो कि वो भी 90 डिग्री का ही है, ठीक है। मतलब इसमें भी 90 डिग्री है और उसमें भी 90 डिग्री है ना। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे कि कोण एईपी, है ना, वो कोण कौन सा है, एईपी, किस बिंदु पर, किस शीर्ष पर लंब डाला हुआ है, ई वाले शीर्ष पर लंब डाला हुआ है, इसलिए हम ई को बीच में लेंगे, एईपी, है ना। ये कोण बराबर होगा किस वाले के, कोण सीडीपी के। कारण क्या होगा, ये दोनों बराबर है, किस वजह से, ये दोनों समकोण है, इस वजह से, है ना। दोनों ही क्या है, समकोण है। शीर्ष से लंब डाला हुआ है तो यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, इसलिए दोनों समकोण होने के कारण बराबर है। दूसरा आप ध्यान देखेंगे कि भाई दोनों डायग्राम में नोटिस करें तो एक कुछ इस प्रकार से जा रहा है, एक कुछ इस प्रकार से जा रहा है, तो यहां इस कोण को ध्यान से देखें जो कि एक ही शीर्ष पर बना हुआ दो विपरीत दिशाओं वाले कोण हैं, और मेरे ख्याल से अब आपको नाम भी आ चुका है, इन कोणों को हम क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए यहां पर हमारा कोण एपीई, क्या दोस्तों, एपीई बराबर होगा सीपीडी के। किस वजह से, तो कारण लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है। तो कारण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, एक ही शीर्ष पर बने दो विमुख कोण, ओके, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब हमने क्या कहा कि भाई कम से कम एटलीस्ट you have to equal any two angles, okay, to make similar two triangles, okay, means कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो आपको कम से कम दो एंगल्स को, टू एंगल्स को यहाँ पर इक्वल प्रूफ करना ही होगा, और हमने वो कर दिया है। इट मींस आपका यहाँ पर ट्राइंगल एईपी सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज सीडीपी के। कौन सी समरूपता से, तो समरूपता भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है कोण कोण समरूपता। दोस्तों क्या है, कोण कोण समरूपता है, ठीक है। तो हमारा ये पहला काम हुआ, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सारे सेकंड थर्ड फोर्थ सब में यही कंसेप्ट लगना है मेरे दोस्तों, कहीं पर भी कोई नई बात नहीं आ रही है। आप एबीडी और सीबीई उठाकर भी देख लीजिए, ठीक है। हमारा यहाँ पहला काम हो गया है, दूसरा वाला भी आप उठाकर देख लें तो आपको वही होगा कि त्रिभुज एबीडी समरूप होगा, सॉरी यहाँ पर आप लिखेंगे तथा त्रिभुज सीबीई में, है ना, क्योंकि अभी हमें इनको सिमिलर प्रूफ करना है तो हम इन दोनों डायग्राम को देखेंगे। एबीडी, आंख खोलकर ध्यान से देख लें, एबीडी, ठीक है, एबीडी, और दूसरा सीबीई, तो सीबीई, इन दोनों की बात करें, ठीक है। एबीडी और सीबीई दोनों में सबसे पहली चीज तो आपकी यही आएगी कि भाई शीर्ष लंब डला हुआ है तो 90 डिग्री तो दोनों में है। अब 90 डिग्री कौन कौन है, तो बात क्या हो रही, एबीडी, एबीडी मतलब कोण एडीबी बराबर होगा, ठीक है, सीबीई, ध्यान से देखें, सीबीई
तो कोण BCE बराबर होगा, ठीक है, कोण ADB बराबर होगा कोण BCE के। कारण क्या होगा, समकोण, कि भाई शीर्ष लंब डला है इसलिए वो 90 डिग्री होने के कारण क्या है, बराबर है। दूसरी बात यहां आती है, दोनों ट्राइंगल्स को फोकसली देखें, ध्यान से देखें, ABD ABD, ओके, देख लिया। इसके बाद CBE CBE, तो दोनों में क्या कॉमन थिंग नजर आती है, दोनों में एक जैसी क्या बात नजर आती है, तो आप देखेंगे तो दोनों में ही बी एंगल जो है दोनों ट्राइंगल्स के बीच आ रहा है मेरे दोस्तों। तो आप कहेंगे एंगल ABD इक्वल होगा एंगल CBE के। कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, है ना, जो सिंगल पार्ट जो है जो कि दोनों ही ट्राइंगल के लिए कॉमन वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे दो कमरों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाती है, वो दीवार दोनों के लिए कॉमन होती है, ऐसे ही ये एंगल जो है दोनों ही ट्राइंगल के लिए वर्क करता है, इसलिए उसे हम कहेंगे उभयनिष्ठ कोण, इंग्लिश में कहेंगे आप उसको कॉमन एंगल। और मेरे दोस्तों यहाँ पर भी आपको सेकंड जो है हमने कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लिया है कि भाई यहाँ पर भी एक कोण समकोण हो गया, दूसरा एक उभयनिष्ठ कोण हो गया, इससे त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। कौन सी समरूपता के कारण, कोण समरूपता के कारण ये यहाँ पर सिद्ध होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो कोण समरूपता यहाँ पर आ गई है, मतलब हमने हमारा दूसरा डायग्राम, दूसरे ट्राइंगल्स को भी हमने यहाँ पर सिमिलर प्रूफ कर लिया है। सेम प्रोसेस है, कोई नई बात यहाँ पर नहीं आ रही है। थर्ड भी आप देख लिए, तो थर्ड में भी आपको वही ध्यान से देखिए, ट्राइंगल AEP, ठीक है, ट्राइंगल AEP तथा दूसरा क्या सिमिलर करना है, ट्राइंगल ADB के, ओके। तो अब जरा दोनों डायग्राम को, दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से नोटिस करें। तो ट्राइंगल AEP एंड ADB, तो भाई सबसे पहले E और D शीर्ष पर समकोण है। दूसरा आप देखेंगे A वाला, अब इसमें A वाला जिस तरह से इसमें B कॉमन आ रहा था, उसी तरह से AEP और ADB में कोण A जो है, एंगल A जो है उभयनिष्ठ कोण का काम कर रहा है। तो यहां पर आप वही लिखेंगे कि भाई एंगल AEP बराबर होगा किसके, ADB के, कोण ADB के। कारण क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री है, शीर्ष लंब डला हुआ है, इसलिए समकोण होने के कारण ये दोनों बराबर हुए हैं। दूसरा ये कि भाई कोण EAP बराबर होगा, ठीक है, कोण EAP बराबर होगा कोण यहां पर क्या बोलेंगे, BAD, है ना, क्योंकि हम यहाँ उभयनिष्ठ कोण की बात कर रहे हैं। तो ये A जो है दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए वर्क करता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर उभयनिष्ठ कोण, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ कोण मीन्स कॉमन एंगल आ गया है। इट मीन्स आपका ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल ADB के, और कौन सी समरूपता से, वही कोण समरूपता के कारण ये यहाँ पर सिद्ध हो जाता है मेरे दोस्तों। और यहाँ पर हमने अपना थर्ड कंसेप्ट भी यहाँ पर क्लियर कर लिया है। एंड आई होप आपको ये तीनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से अब मुझे लगता है, ठीक है, कि भाई अब आपको इसे सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, इस फोर्थ वाले कंसेप्ट को आप सॉल्व करें और मुझे बताएं कि इसमें कौन सी सिमिलरिटी, कौन सी समरूपता की कसौटी यहाँ पर लागू होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, 8वें प्रश्न की ओर, और देखते हैं कि हमारा 8वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो समांतर चतुर्भुज ABCD, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया हुआ है। अब ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, AD भुजा को बढ़ाया गया है
और AD पर E एक बिंदु है, ठीक है। AD को इस प्रकार से बढ़ाया कि E एक ये बिंदु है, ठीक है, तथा BE, तो ध्यान से देखिए BE जो है, BE CD को, ये CD है, F पर, यहां ये बिंदु आप देख सकते हैं, F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE, ध्यान से देखें ABE, ये त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज, ये समरूप है CFB के, ठीक है। क्वेश्चन एकदम क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम इसका क्या दिया गया है इसमें ये लिख लेते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। सो 8वें प्रश्न में सबसे पहले आपको दिया गया है कि भाई चतुर्भुज, क्या है ये चतुर्भुज है, वो भी कौन है, ABCD, ठीक है, चतुर्भुज ABCD, और जो कि क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्या, ठीक है दोस्तों, क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में AD भुजा पर E एक बिंदु स्थित है, ठीक है, E एक बिंदु स्थित है, ओके। इसके बाद आपको बताया गया है कि BE CD को कहां, F बिंदु पर, ओके, F बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ओके मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल एकदम क्लियर है, हर एक कंसेप्ट यहां पर क्लियर है, ओके। क्वेश्चन में क्या गिवन है ये हमने सारी बातें क्लियर कर ली है। अब आपको यहां पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ABE, ठीक है, त्रिभुज ABE समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज किसके, CFB के, CFB, ओके। तो मेरे दोस्तों एक बार और ध्यान से देख लीजिए, ABE, ठीक है, दूसरा CFB, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। तो जिनको समरूप सिद्ध करना है तो उनको लिख लीजिए कि भाई त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में, ओके। अब भाई हमने क्या देखा है, क्या कहा गया है सवाल में, सबसे पहले ही कहा है कि ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम है, ओके। इट मींस ये वाली साइड इसके पैरेलल हुई और ये वाली साइड इसके पैरेलल हुई ना, ओके। अब जब पैरेलल होती है तो हमारा एक कंसेप्ट ये भी काम करता है कि हमें इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट आप क्या करें कि 2 एंगल्स इक्वल प्रूव कर लें। तो समांतर चतुर्भुज में सबसे पहले देखिए कि भाई ABE और CBF में ये कोण जो है समांतर चतुर्भुज की क्या है, सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है, एक विशेषता होती है कि सम्मुख कोण जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है, सम्मुख कोण जो होते हैं हमेशा समान होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल, सॉरी पैरेलल और इक्वल दोनों ही बात होती है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख सकते हैं कि कोण BAE बराबर है कोण FCB के, कारण क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं तो सम्मुख कोण बोल दिया जाएगा, ओके। दूसरा हमने एक कंसेप्ट हम ये भी जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम्स होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम्स होते हैं, समांतर चतुर्भुज जो होते हैं, तो उनके अंतः एकांतर कोण, ठीक है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं ABE, ठीक है, कोण ABE बराबर होगा कोण CFB के, ठीक है, जिस कोण को रिप्रेजेंट करना है, जिस कोण को शो करना है, वो उस कोण वाला शीर्ष जो है बीच में आना चाहिए, तो ये वाला कोण जो है, ठीक है, और ये वाला कोण जो है क्या कहलाएगा, अंतः एकांतर कोण कहलाएगा मेरे दोस्तों, क्या कहलाएगा,
अंतः एकांतर कोण, क्योंकि ये एक तरह से ये Z का शेप इस तरह से बना रहा है ये, ठीक है। और ये दोनों आमने सामने वाली भुजाएं क्या है, समांतर है, और समांतर भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा के द्वारा बने अंतः कोण जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं ऑलवेज इक्वल होते हैं। सो अंतः एकांतर कोण होने के कारण ये बराबर है, ठीक है। ओके, अब ये दो इक्वल हो गए, बात खत्म, दो कोण बराबर हो गए, तो भैया कहानी यही खत्म होती है हमारी। ए बी ई, ठीक है, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है दोस्तों। समरूप है किसके, कौन सी समरूपता के कारण, ए समरूपता के कारण ये समरूप होता है। और यहाँ हमारा दोस्तों 8 क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमने कितने क्विकली और कितने आसानी से यहाँ पर समझ लिया है। एंड आई होप इसमें भी आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की ओर। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। ओके, सो आकृति में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं। क्या है, दो समकोण त्रिभुज। अब मेरे भाई समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कम से कम एक कोण समकोण होता है, ठीक है। और किसी भी त्रिभुज में एक ही कोण समकोण होना पॉसिबल है, एक से ज्यादा समकोण होना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो होता है क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी पर समकोण है। दूसरा ए एम पी एक समकोण त्रिभुज है जिसका समकोण कहाँ है, एम पर है, ठीक है। चलिए ओके, जिनके कोण बी और एम समकोण है सिद्ध कीजिए कि, ठीक है। तो भाई सिद्ध करने से पहले लिख लिया जाए कि क्या दिया गया है। ओके, तो हमें दिया गया है दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ठीक है। अब जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री और जिसका कोण एम बराबर ऑल्सो 90 डिग्री, ओके, एंगल एम इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब इसके बाद सिद्ध करना है, ओके, क्या सिद्ध करना है, तो यू हैव टू प्रूव, आपको यहां पर सिद्ध करना है सबसे पहले तो त्रिभुज, सबसे पहले आपको फर्स्ट थिंग इज ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ओके, जैसा हमने अपने पिछले क्वेश्चंस में किया है अभी, है ना, जो हमने 2 क्वेश्चंस में किया है वही कंसेप्ट यहाँ पर होगा। ओके, सेकेंड थिंग आपको यहाँ पर प्रूव करनी है सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी, ठीक है। तो ये यहां पर हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब ये काम हो गया तो भैया ये तो यूं ही हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, समरूपता की गुणधर्म में, समरूपता की कसौटी में पढ़ा है कि संगत कोण समान होते हैं, जैसा कि हम पिछले सवालों में हल करते जा रहे हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसकी भुजाएं भी समानुपातिक हो ही जाएंगी, ठीक है। तो त्रिभुज समरूप कर लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, जिनको समरूप सिद्ध करना है उनको ही ले लेना है, हमेशा ध्यान रखिए उनको ही लेना है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी, ओके, जिसमें सबसे पहले आप यही यूज कर लें, आपको जो गिवन है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, सॉरी, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए एम पी के। कारण क्या होगा, समकोण 90 डिग्री, है ना, सवाल में ऑलरेडी बोला गया है राइट एंगल, ठीक है, और राइट एंगल होने के कारण ये बराबर है, दोनों समकोण है। दूसरा आप देखेंगे कि भाई दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से नोटिस करें, ए बी सी ए एम पी, तो भैया ए तो क्या है, दोनों में आता है, ए जो है दोनों के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं कोण एंगल BAC
BAC इज इक्वल्स टू एंगल MAP, ठीक है, MAP। और रीजन क्या देंगे, उभयनिष्ठ कोण बोलेंगे, कॉमन एंगल बोलेंगे, ठीक है। बस हो गया काम यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन का तो काम तमाम हमने भैया कर लिया यहाँ पर। इसका मतलब त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। ओके, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, वाई विथ सिमिलरिटी, वाई एंगल सिमिलरिटी, कोण कोण समरूपता के कारण, ठीक है ना। ओके, ये हो गया पहला काम। दूसरा, अब हमने क्या पढ़ा है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो चलिए रेशियो बना लेते हैं कि भैया इन्होंने बोला CA/PA, CA मतलब तीसरा पहला। रेशियो लिखने का तरीका ध्यान दें, अगर हम इसका तीसरा पहला ले रहे हैं तो इसका भी हमें तीसरा पहला लेना है, CA/PA। ओके, देन BC दूसरा तीसरा, BC, ओके, तो इसका भी दूसरा तीसरा, MP हो गया कि नहीं हुआ। और क्या कहा गया है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, सो किस कारण से कि हमने यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप किया है त्रिभुज AMP के कारण, ठीक है। ये समरूप है इसलिए संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। या फिर आप यहाँ लिख सकते हो कि समरूप त्रिभुज की, ठीक है, संगत भुजाएं। ओके, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ये लिख देंगे तो यहाँ पर आपका ये भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में भैया सबके इति सिद्धम जरूर लिखना है, हैंस प्रूव्ड लिखते चले जाना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, सिमिलर टू लास्ट और प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। किसके, ACB, ठीक है, CD ACB का समद्विभाजक है, GH ECF का समद्विभाजक है, ठीक है। ओके, तो क्या हो गया कि ACB का समद्विभाजक कौन हो गया, CD हो गया है, ठीक है। दूसरा बोला गया है EGF का समद्विभाजक GH बोला गया है। ओके, कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की दो भुजाओं AB और EF पर स्थित हैं, ठीक है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है FEG के, भाई नेमिंग पर फोकस कर ले, बोला गया है ABC और बोला गया है FEG, ठीक है, पैटर्न पर ध्यान रखें। ओके, तो दर्शाइए कि, ओके, पहले तो आपको क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या सिद्ध करना है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है आपको दो त्रिभुज, ठीक है, क्या दिया गया है, दो त्रिभुज दिए गए हैं। ओके, तो पहले क्या लिखेंगे, दिया है, सो दिया है, क्या दिया है आपको, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। ओके, ये दो त्रिभुज दिए हैं जो कि समरूप है, जिसमें CD कोण ACB का तथा GH कोण FGE का समद्विभाजक। क्या दोस्तों, समद्विभाजक। तो समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, समान दो भागों में विभाजित करने वाले, ठीक है। समद्विभाजक का मतलब क्या, समान दो भागों में विभाजित करने वाले। तो CD जो है ACB का समद्विभाजक है, मतलब कि जितनी माप इसकी होगी उतनी ही माप इसकी होगी। वही GH इस आपके FGE या EGF कह लें, इसको समान दो भागों में बांटता है, तो जितनी माप इसकी होगी उतनी ही माप इसकी होगी, ठीक है ना। ओके, तो
अब ये इस तरह से ये समद्विभाजक है, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो यहां पर आपको सिद्ध करना है, सबसे पहले आपको बोला गया है कि भाई नंबर 1 पर आपको CD अपॉन GH इक्वल करना है AC अपॉन FG के। पहली बात तो ये हो गई है, ठीक है। दूसरी बात क्या कि त्रिभुज DCB समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज HGE के। ओके, तो DCB देखिए, DCB और HGE, ठीक है, ये समरूप सिद्ध करना है। दूसरा फिर तीसरे नंबर पर आता है कि भाई त्रिभुज DCA, ओके, त्रिभुज DCA समरूप करना है HGF के, HGF के। यहां पर ये तीन बातें आपको यहां पर सिद्ध करनी है दोस्तों, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन क्लियर कर लिया है, ठीक है, क्या दिया गया है और आपको क्या प्रूव करने हैं, ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट की, जिसमें आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, मतलब ये रेशियो लेकर आना है कि CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG, ठीक है, ये रेशियो लेकर आना है। अब देखें तो CD अपॉन GH, ओके, दूसरा रेशियो क्या आता है AC और FG, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसके पार्ट आ रहे हैं, ACD त्रिभुज के आ रहे हैं, और दूसरा यहाँ किसके आ रहे हैं, FGH के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज और क्लियर कर लेनी होगी, जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है उसके बेसिस पर, ठीक है, ताकि उनके बेसिस पर ही आप दूसरी बातें यहाँ पर कर पाएंगे। ओके, तो पहले हम इनको देख लें। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। ओके, कारण क्या कहलाएगा यहाँ पर कि भैया आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, ये इसके बराबर दिया है। अब जब ये बराबर दिया है तो कोण A जो होगा बराबर होगा कोण F के, ठीक है, A कोण F के बराबर होगा, कोण B जो है कोण E के बराबर होगा, ठीक है ना, इसके कोण E के बराबर होगा, कोण B कोण E के बराबर होगा, और कोण C जो है बराबर होगा कोण G, ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। दूसरा, अब आप देखें कि भाई ये समरूप है, अब समरूप होने के साथ ही साथ क्या होगा कि इनकी भुजाओं का अनुपात, है ना, समरूप त्रिभुज तो भुजाएं समानुपाती भी होंगी, मतलब कि इसे आप ये कह सकते हैं, समीकरण एक नाम दे दें, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं AB तो FE, पहला दूसरा तो इसका पहला दूसरा, BC तो EG, ठीक है, इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG, ठीक है, ये भी तो हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए भाई संगत, ठीक है। कारण क्या लिखेंगे, दोनों के लिए समरूप त्रिभुज के संगत अंग या अवयव, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई दोनों बात। अब हमने देखा कि कोण C का समद्विभाजक कौन है, CD, और G का समद्विभाजक कौन है, GH, है ना। अब जब समद्विभाजक हो गए मतलब समान दो भागों में बट रहे, तो कोण C जो बटेगा तो कैसे बटेगा, अब हमने देख लिया है कि C जो है G के बराबर है ना, कोण C कोण G के बराबर है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं समीकरण 1 में। और जब ये दोनों बराबर है तो क्या आधे आधे भी बराबर होंगे, ठीक होंगे ना। ओके, तो क्या लिखेंगे आप, कोण ACD इज इक्वल्स टू कोण BCD इज इक्वल्स टू कोण EGH इज इक्वल्स टू कोण FGH, ठीक है। क्या हो गए, ये समान कोणों के, किसके, समान कोणों के अर्धक, है ना, अर्धक मतलब आधे आधे, है ना।
जब ये कोण समान है तो इनके आधे आधे भी समान होंगे। ठीक है, इससे आप समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब बारी आती है भाई इनकी। तो हमने ये पहला कंसेप्ट देख लिया, इनके बेसिस पर ही हमको इनको काम करना है। चलिए पहले की बात करें तो पहले के लिए आपको क्या करना होगा, त्रिभुज ACD, ठीक है, ACD, ठीक है, क्योंकि हमने रेशियो के बेसिस पे देखा कि AC, ओके, AC अपॉन FG, तो हम इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे पहले। तो ACD तथा FGH में, त्रिभुज FGH में, ओके। सो इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में हम बात करें तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि भाई कोण A जो है कोण F के बराबर है ना, कोण A जो है कोण F के बराबर है, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि कोण DAC बराबर है, ठीक है, इसके HFG के, ओके, ये बराबर है। कारण क्या हो जाएंगे, संगत कोण, है ना, क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे, ओके, संगत कोण हुए। अब भाई एक चीज तो हो गई, लेकिन दूसरा क्या बराबर होगा, तो दूसरा आप देखें तो हमने देखा कि अर्धक अर्धक की बात यहाँ हो रही थी, ठीक है, मतलब इनके आधे आधे कोण भी बराबर होंगे, तो मतलब इसका आधा और इसका आधा, भाई जब इनके पूरे पूरे बराबर हैं तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। तो कोण ACD बराबर होगा कोण FGH के, ठीक है। अब ये कैसे हो गया कि भाई इसे तो आप चाहे तो कह सकते हैं, इसको समीकरण 1 से कह सकते हैं, ठीक है, संगत कोण कह दें या समीकरण 1 से कह दें, दोनों में से कोई सा भी कंसेप्ट यहाँ पर आप लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि समीकरण हमने 3 से, ठीक है, समीकरण 3 में हमने ये सिद्ध कर लिया है, ओके, तो समीकरण 3 से हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ACD, ठीक है, ACD समरूप हुआ त्रिभुज FGH के, ओके, कौन सी समरूपता, वही जो चलती आ रही है, कोण कोण समरूपता, ठीक है, कौन सी, कोण कोण समरूपता जो हमारी यहाँ पर चलती आ रही है, ठीक है। अब ये समरूप हो चुका है, ठीक है। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं कैसी हो जाती है, समानुपाती होती है। तो उसके बेसिस पर हम यहाँ रेशियो लिख सकते हैं CD, ठीक है, CD, तो CD के लिए क्या लिया, दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर GH आ गया, ओके। फिर AC पहला दूसरा, ठीक है, ध्यान रखें पहला दूसरा AC, तो यहाँ पर भी पहला दूसरा बटे FG, ओके, आ गया ना। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वही सिमिलर प्रोसेस चली जा रही है मेरे भाई, बिल्कुल सेम कंसेप्ट चला जा रहा है, ठीक है। उसी के बेसिस पर हम यहाँ लिख देंगे कि भाई समरूप त्रिभुज के क्या है, ये संगत अवयव है, संगत अंग है, और उसके बेसिस पर हमने इनको क्या कर दिया है, सिमिलर प्रूफ करते हुए हमने भुजाओं का अनुपात यहाँ निकाल दिया है। पहली बात हो चुकी है। दूसरी बात करें तो दूसरी बात में भी फिर वही काम होगा कि भाई जिनको समरूप सिद्ध करना है उनको ले लेंगे, ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE, ओके, डायग्राम में चीजों को नोटिस कर ले, DCB, ओके, और HGE, ठीक है। सो बात वही है, सबसे पहले तो चेक कर ले कि भाई दोनों के हिसाब से आपने क्या क्या कहा, उसमें लिया गया है DCB, ओके, और HGE, ठीक है। तो यहां देखेंगे तो आपका B और E ऑलरेडी इक्वल बोला गया है, सो कोण B बराबर होगा कोण E के, ठीक है। कारण क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से। और जो थिंग हमने यहां पर की थी वही थिंग हम यहां पर कर सकते हैं कि भाई DCB त्रिभुज का ये वाला कोण और HGE का ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। सो कोण DCB बराबर होगा कोण HGE के, कोण HGE के, ठीक है। DCB लिख सकते हैं आप, ठीक है, DCB लिखें या BCD लिखें, बात वही होगी, ठीक है, बराबर होगा किसके, HGE के, FGH कहें HGE, बात C वाले उसकी हो रही है,
जी पर बनने वाला कोण, तो इसको आप कहेंगे, क्या कहेंगे, वही समान कोणों के अर्धक, ठीक है। और या फिर समीकरण 3 से आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। समीकरण 3 में हम ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं, तो समीकरण 3 से ये हो गया है। अब जब दो कोण समान हो चुके हैं तो तीसरे की आवश्यकता नहीं है, तो उसके बेसिस पर आप कहेंगे DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, ठीक है। ओके, तो समरूप हो गया। कौन सी समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। ओके दोस्तों, तो कोण कोण समरूपता से यहाँ पर ये भी सिद्ध हो चुका है दूसरा वाला बात, है ना। तो मेरे ख्याल से दोनों ही कंसेप्ट, फर्स्ट वाला भी सेकेंड वाला भी आपको बिल्कुल एकदम क्लियर है। तो भाई अब अगर आप थर्ड वाले पर ध्यान दें, ठीक है, थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है, DCA। अब DCA कहा जाए या ACD कहा जाए, कुछ अलग चीज है क्या, कोई बिल्कुल अलग नहीं है। HGF कहा जाए, HGF कहा जाए या FGH कहा जाए, वही होगा, है ना। ट्राइंगल तो वही है ना, कोई अलग बात नहीं है। बट तो इसका मतलब क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, कि आप थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, मेरे ख्याल से अब आपको इसे सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें भी आप कहेंगे DCA A जो है F के इक्वल है, किसके कारण, समीकरण 1 से, और वही ये आधा ये आधे के बराबर होगा, काम तमाम। ओके, समरूप सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये 10th क्वेश्चन भी अब आपके लिए बिल्कुल एकदम सिंपल है, बहुत आसान है, आपको इसमें कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं है। सो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की ओर, और 11th क्वेश्चन में देखते हैं कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन ये है, आकृति में AB बराबर AC है, ध्यान रखिए, AB भुजा AC भुजा के बराबर है, ठीक है। ओके, तो आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, है ना, मतलब ये त्रिभुज ABC जो है कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तीन भुजाओं में से कोई दो भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। सो ABC की बढ़ाई गई भुजा CB, ABC की भुजा बढ़ाई गई CB, ठीक है, CB को बढ़ाया है। CB पर स्थित E एक बिंदु है, CB पर एक E बिंदु है, ठीक है। यदि AD लंब है, क्या दोस्तों, AD लंब है मतलब 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। AD लंब है BC पर, ये AD लंब है BC पर। दूसरा कहा है EF लंब है AC पर, ठीक है। ओके, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप है, ठीक है, क्या, ECF के। ओके, तो ये समरूप सिद्ध करना है। अब समरूप सिद्ध करने से पहले तो आपको क्या करना होगा, हर सवाल की तरह सबसे पहले दिया है, मतलब जो भी फॉर्मेट होता है उस सवाल के फॉर्मेट में आपको जरूर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्तों, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। अब इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर AC है, AB बराबर है किसके, AC के। दूसरा यहां पर बोला गया है कि AD लंब है किस पर, BC पर, और EF लंब है AC पर, ठीक है, ये दिया गया है। अब आपको इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD नोटिस कर लें भाई, डायग्राम में क्लियर है। ABD समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ECF के, ठीक है, ECF त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो भाई डायग्राम को नोटिस कर लें एक बार अच्छे से, ध्यान से देखिए, ABD दूसरा ECF। तो भाई एक चीज तो आपको तुरंत समझ में आ ही गई है कि यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है,
है ना। समकोण तो भैया एक कोण तो आपको यहाँ मिल ही गया है, ठीक है। अब इसको समरूप सिद्ध करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में। ओके दोस्तों, क्या लिखेंगे? ई सी एफ में लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब इनमें आपको देखना है कि कौन से अंग जो है बराबर हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहां पर यही आती है कि कोण ए डी और बी बराबर होगा कोण ई एफ सी के, ठीक है। कारण क्या है कि भाई ये लंब है, तो लंब है तो मतलब यहां पर क्या बन रहा है? समकोण। प्रत्येक जो है समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरा, कोण बी जो है, कोण बी जो है कोण सी के बराबर है, ठीक है। कोण बी जो है कोण सी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण जो है, ये दोनों ही कोण जो है क्या है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। तो यहां आप कारण लिख देंगे बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हो गए, ठीक है। दो अंग बराबर, दो कोण बराबर, तो बस हो गया काम तमाम, है ना। तो भाई क्या लिख देंगे? त्रिभुज ए बी डी समरूप है, ठीक है। समरूप है किसके? त्रिभुज ई सी एफ के। बस यही तो चाहिए था हमें, है ना। तो सिंपल सा है ना, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल था जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सो हमारा 12th क्वेश्चन क्या कहता है, आइए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमारे डायग्राम्स पे फोकस करते हैं। सो 12th क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्यिका ए डी, ठीक है। कौन कौन? ए बी, बी सी और माध्यिका ए डी। अब माध्यिका ए डी का मतलब क्या कि ये डी पॉइंट जो है ना, इस बीसी को बराबर दो हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। ओके, ये माध्यिका होती है। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, यहां पर दूसरा त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, ओके। अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम, पी क्यू, क्यू आर और माध्यिका जो है पी एम के समानुपाती है। मतलब ये भुजाओं का ए बी, बी सी और ए डी का पी क्यू, क्यू आर और पी एम के साथ ये क्या है? समानुपाती है। दर्शाइए त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, ठीक है। ये समरूप सिद्ध करना है। तो पहले इसके लिए आप क्या करेंगे? वही जो हमारा फॉर्मेट है, हम उसको सबसे पहले दिया है, गिवन है, हमको लिखना है व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहां पर दो त्रिभुज दिए हैं, दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, जिनमें ए डी तथा पी एम क्या है? मध्यिकाएं हैं, ठीक है। क्या है? मध्यिकाएं हैं। और दूसरा यहां पर क्या बोला है? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम, ये समानुपाती है, ऐसा आपको बोला गया है। फिर आपको यहां पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज एबीसी, ठीक है दोस्तों, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर जो दो त्रिभुज हैं, ये दोनों ही कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। दोनों कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। आपको ये सिद्ध करना है। इसके पहले आपको क्या करना होगा? जो आपको अनुपात दिया है उसके आधार पर आप बात करें, तो आप यहां लिखिए, माना कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है।
इज इक्वल टू के। ये सब जो है के बराबर में है, ठीक है। तो अब आप देखिए बीसी, ठीक है, यहाँ एडी बीसी पर माध्यिका है और पीएम यहाँ पर क्यूआर पर माध्यिका है, ये दोनों आपस में बराबर है ना। मतलब आप यहां लिख सकते हैं के इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन क्यू आर। अब बीसी अपॉन क्यू आर को आप क्या लिख सकते हैं, बीसी भाई यहां से दो हिस्सों में बट रहा है तो 2BD अपॉन 2QM लिखा जा सकता है। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो BD अपॉन QM बचेगा। समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। दो समीकरण आपको यहां मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पर जब आप देखेंगे त्रिभुज ABD, ओके, ABD तथा त्रिभुज PQM, इनको आप जब यहां देखते हैं तो अब ABD और PQM में आप देखेंगे तो आपको पहली बात तो AB के बटे में PQ बोला गया है, ठीक है। दूसरा AD के बटे में PM भी बोला गया है, ओके। तीसरा आप देख रहे हैं कि BD अपॉन QM किसके बराबर है, BC अपॉन QR के, है ना। तो आप BC बटे QR भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहां पर AD है ये, ओके, तो AD बटे PM और BC बटे QR की जगह आप क्या लिख सकते हैं, BD, क्या लिखेंगे, BD अपॉन QM, ठीक है। कारण क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो भाई समीकरण 1 में हमने क्या देखा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, समीकरण 1 में। दूसरा हमने देखा कि BC अपॉन QR के इक्वल में BD अपॉन QM है, तो 1 और 2 में हमने देखा कि BC अपॉन QR की जगह BD अपॉन QM लिखा जा सकता है, ठीक है। 1 और 2 से हमने ये पाया है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर कि भाई BC अपॉन QR की जगह BD अपॉन QM को फिट कर दिया है। तो समीकरण 1 और 2 से हमने देखा कि त्रिभुज ABD जो है त्रिभुज PQM के, है ना, त्रिभुज ABD समरूप हो गया है त्रिभुज PQM के। कौन सी समरूपता से, तो SSS समरूपता से ये समरूप हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या कर दिया है, ABD, है ना, ABD और PQM को समरूप सिद्ध कर दिया है, ठीक है, ओके। अब आप देखें तो भाई अब इसमें इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, हमें तो सिद्ध क्या करना है, ABC और PQR को, ABC और PQR को सिद्ध करना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो आप देख लें जो त्रिभुज हमने यहां समरूप सिद्ध किए हैं उसकी हेल्प से हमें यहां पर कोण B बराबर कोण Q मिलता है ना, क्योंकि ABD त्रिभुज समरूप है PQM के, तो इस वजह से कोण B बराबर कोण Q होगा। कारण क्या होंगे, संगत कोण, ठीक है, क्या होंगे, संगत कोण होंगे, और इसे आप बोल देंगे समीकरण 3, ओके। तीसरा समीकरण आ गया है। अब इसके बाद भाई अब आप क्या कर सकते हैं, जो मेन काम हमें यहाँ करना था कि ABC और PQR को समरूप सिद्ध करना था, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQR में, ओके फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि AB जो है, AB का अनुपात PQ से है और दूसरा BC का अनुपात QR से है, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, समीकरण 1 से, है ना, या आप कह सकते हो कि भाई दिया है, ये भी कह सकते हो यहाँ पर। दूसरा आप यह देख सकते हो कि कोण B, ठीक है, ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज में कोण B कोण Q के बराबर है, कोण B बराबर है कोण Q। कारण क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से हो जाएगा, ठीक है। किससे हो जाएगा, समीकरण 3 की हेल्प से हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो दो भुजाएं समानुपाती हैं उन समानुपाती भुजाओं के बीच का ही कोण कैसा है, समान है। इसका मतलब क्या हुआ
कि त्रिभुज ABC समरूप है, सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, YSAS समरूपता। ठीक है, कौन सी समरूपता, कौन सी सिमिलरिटी की बात हो रही है कि भाई साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं अनुपातिक हैं, समानुपातिक हैं और उनके बीच कोण समान है, और उसके बेसिस पे यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो कंसेप्ट ध्यान रखें, जो आपको समान अनुपात में दी गई थी हमने पहले उनको लिया, उनके बेसिस पर जो माध्यिकाएं थी, माध्यिकाएं मतलब इन भुजाओं को समान अनुपात में, सॉरी, दो आधा आधा बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, तो BC का आधा BD और QR का आधा QM बराबर है ना, तो BD बटे QM निकल आया यहाँ से, और इन दोनों की हेल्प से हमने पहले क्या किया है, ABD त्रिभुज और PQM त्रिभुज को यहाँ पर हमने समरूप सिद्ध किया, जिसकी वजह से हमें कोण B और कोण Q क्या बराबर मिल गए। अब वो बराबर मिल गए तो भाई हमें AB बटे PQ और BC बटे QR तो ऑलरेडी दे रखा था, है ना, क्या था, जो ये हमें ऑलरेडी इक्वल दे रखा था, और B और Q हमने इसकी हेल्प से हमने इक्वल निकाल ही लिए, बस ये समरूप हो गया है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आ गए हैं अपने 13th क्वेश्चन पर। सो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि भाई त्रिभुज ABC है जिसकी BC भुजा पर D बिंदु स्थित है और इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, ठीक है, ध्यान से देखें, ADC ये वाला कोण बराबर है BAC के, BAC वाले कोण के बराबर है। दर्शाइए कि CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD, ये आपको यहाँ पर दर्शाना है। ओके, तो भाई दर्शाना मतलब सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने से पहले तो आप ये लिख लें कि आपको यहाँ क्या दिया गया है। ओके, सो दिया है, गिवन में आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है, जिसमें D बिंदु, ठीक है, D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है, भुजा BC पर स्थित है। इस प्रकार की क्या कहा गया है, कोण BAC बराबर है कोण ADC के। ठीक है, ये बराबर दिया गया है। अब आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD, यहाँ ये दर्शाया गया है। चलिए ठीक है, तो हम दर्शा लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। तो हल करेंगे, हल में सबसे पहले आप लिख लें कि भाई CA स्क्वायर है ना, तो ये वाली भुजा, और CB ये वाली भुजा, और CD ये वाली भुजा, है ना। तो मतलब हमें कौन से त्रिभुज लेने चाहिए, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC, है ना। भाई ये बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, भुजा दो त्रिभुजों को क्या करना होगा, समरूप सिद्ध करना होगा। तो त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC को हम सिद्ध करेंगे किसके, त्रिभुज DAC के, ठीक है, किसके, DAC के, यहाँ पर हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो इन दोनों में देख ली, तो सबसे पहले कौन बोला गया है कि कोण BAC बराबर है कोण ADC के, है ना, किसके, ADC के बोला गया है। ठीक है, कारण दिया है, ओके, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। देन आप देखेंगे कि भाई ABC और ADC में, ठीक है, आप ABC और ADC में देखेंगे तो यहां पर C जो है दोनों में ही क्या है, कॉमन है ना, C एंगल जो है दोनों में ही कॉमन एंगल है। तो आप यहां लिख सकते हैं कोण ACB बराबर होगा कोण किसके,
ACD के कारण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा, जिससे आपका त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC, ठीक है, ओके, और क्या देखेंगे तो DAC, ओके, ये समरूप हो जाएंगे, ठीक है, DAC समरूप हो जाएंगे। कौन सी समरूपता से, तो बार बार वही समरूपता आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, इसके बेसिस पे आप रेशियो बनाते हैं। तो देखिए CA, तो तीसरा पहला तो CD, ओके, फिर CB, तो तीसरा दूसरा तो तीसरा दूसरा CA, ओके। तो ये रेशियो निकाल लिया। हमें क्या चाहिए, CA² चाहिए। तो दोस्तों जब भी जो स्क्वायर में चाहिए तो आप कोशिश हमेशा ये करें कि वो हमेशा आपके क्रॉस में जरूर आ जाए, है ना, ताकि आप उनको पक्षांतर करें। तो CA जब इधर आएगा तो वो CA इंटू CA हो जाएगा और CB इंटू CD हो जाएगा। अब CA इंटू CA तो आपका CA² बन गया और CB इंटू C, ठीक है। तो जो आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है बस। तो ये हमारा यहाँ पर हम प्रूफ कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स 13 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक है। दो बातें आपको सिंपल सी थी कि भाई ये क्वेश्चन आपको सॉरी ये एंगल आपको ऑलरेडी गिवन में था और सी आपको अभयनिष्ठ मिल गया, कॉमन मिल गया, बस उसके बेसिस पे समरूप हो गए। समरूप हो गए तो हमने क्या कर दिया, इनका अनुपात लिख दिया है, ठीक है। यहाँ आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समरूप, ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, तो भुजाओं का अनुपात लिख दिया है, बाद में हमने उनको पक्षांतर कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, सो क्लियर। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्रश्नावली 6.3 के 13 क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, सो अब मुझे नहीं लगता है कि आगे के जो क्वेश्चन है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको फाइनल एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। सो उनको आपकी प्रैक्टिस आप उसने ऑप्शनल में रख सकते हैं, चाहे तो आप करना चाहे तो कर लें, ठीक है। वैसे नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 6.3 कंप्लीट होती है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सबसे खास बात, अब वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।